भगवान कितने सुंदर, बोले कोटि कंदर्प कमनीय, कोटि मनोज लजावन हारे। कामदेव सुंदर है, लेकिन भगवान सैकड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है। और इतने सुंदर भगवान मछली बन गए। क्यों बने? भागवत के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन इसलिए आया कि आप विश्वास पक्का रखो, अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति भाव होगा, भगवान के प्रति रस होगा, तो भगवान तुम्हारी सहायता के लिए कुछ भी बनने को तैयार हो। भगवान ने 24 अवतार इसलिए लिए, मानो भगवान बताना चाहते हैं दिन में और रात में मिलाकर के 24 घंटे होते। भगवान कहते हम तो 24 घंटे तुम्हारे लिए तैयार बैठे, लेकिन तुम हमारे लिए कितना समय निकाल पाते? लोगों ने कहा हमारे पास 24 घंटे का समय नहीं। संतों ने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने तुमको अगर 24 घंटे दिए हैं तो तुम भगवान के लिए 24 मिनट का समय दे दो। 24 मिनट की एक घड़ी। बोले हम 24 मिनट भी नहीं दे सकते। संतों ने कहा केवल 12 मिनट का समय दे दो। बोले हम तो 12 मिनट भी नहीं दे सकते। संत कहते केवल 6 मिनट के लिए भगवान का भजन करो, लेकिन नियम से करो, नित्य करो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। भगवान हर समय हर क्षण हमारे लिए तैयार बैठे। एक भक्त नित्य राम जी के मंदिर में जाता था। छोटी अवस्था से राम जी के मंदिर में जाते जाते बुढ़ापा आ गया। एक दिन जाकर के पुजारी जी से कहने लगा, पुजारी जी मैं रोज आता हूं राम जी के मंदिर में दर्शन करने, और मैं जब आकर के देखता हूं राम जी मुकुट बांधे धनुष बाण लिए तैयार खड़े रहते हैं, क्या कभी राम जी के पैरों में दर्द नहीं होता? पुजारी बोले भैया हमारे भगवान के पैरों में दर्द नहीं होता। ये बोला भगवान हर समय खड़े क्यों रहते, भगवान कभी बैठते क्यों नहीं? पुजारी ने कहा भगवान इसलिए हर समय खड़े रहते हैं, कब हमारा भक्त पुकारे और कब मैं अपने भक्त के लिए दौड़ लगा दूं, कहीं उठने में धनुष बाण उठाने में देर ना हो जाए। भगवान तो हमारे लिए हर समय तैयार हैं, लेकिन ये जीव इतना निठल्ला है, इस जीव को सबके ऊपर भरोसा है, सबके ऊपर। बीमार हुए, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने जांच करी, बोले भाई बीमारी हमारे बस की नहीं, अब इनको लखनऊ ले जाओ। लखनऊ के डॉक्टरों ने कहा इनको दिल्ली ले जाओ, दिल्ली वालों ने बंबई भेज दिया, और बंबई के डॉक्टरों ने खूब बढ़िया से इलाज किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बंबई के डॉक्टर कहते भैया अब इनको वापस घर ले जाओ, अब ये भगवान के ही सहारे। किसके सहारे? अरे भैया जब भगवान के सहारे होना ही है, तो अगर आप बचपन से भगवान के सहारे हो जाओगे तो फिर वहां तक जाने का नंबर ही नहीं आएगा। कोई और कहे भगवान के सहारे, हर क्षण उठते बैठते एक ही बात मन में संकल्प कर लो कि हम भगवान के सहारे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इन भागवत का सार, इन पुराणों का सार केवल और केवल यही है। 24 अवतारों का वर्णन सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछ लिया भागवत का निर्माण कैसे हुआ। भागवत के निर्माण के विषय में कथा आती है। सरस्वती नदी के किनारे व्यास गुफा में बैठे हुए व्यास जी महाराज, इन्होंने कलयुग को आते हुए देखा। कलयुग में जीव की स्थिति बड़ी विचित्र है। संसार में किसी व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो और भाग्य बढ़िया हो, बुद्धि कमजोर हो और भाग्य बढ़िया हो, जीवन यापन हो जाएगा। किसी का भाग्य कमजोर हो और बुद्धि बढ़िया हो तो भी
जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन कलयुग का जीव मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हपुद्रुतः, कलयुग के जीव का भाग्य भी मंद है और कलयुग के जीव की बुद्धि भी मंद है। ऐसे प्राणी का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा विचार जब व्यास जी के मन में आया, व्यास जी ने वेद के 4 भाग करे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतिहास, पुराण, महाभारत नाम का 5वां वेद बना दिया। लेकिन इतना करने के बाद भी इनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। व्यास जी को लगा जीवन में कोई कमी बाकी रह गई। इनके नेत्रों में आंसू आ गए, इनका हृदय दुख से भर गया। इनको समझ में नहीं आ रहा जीवन में कमी क्या रह गई। कभी कभी ऐसा होता है, सब कुछ होता है और सब होने के बाद भी लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। कभी कभी लगता है कि सब है, लेकिन इन सब में हमारा कोई नहीं है। व्यास जी को लगा हम करें तो क्या करें। इनके मन में दुख हुआ और उसी समय इनके आश्रम में नारायण नारायण कहते हुए नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी को व्यास जी ने प्रणाम किया, नारद जी को आसन पर बैठाया, अपने मन की सारी बात बता दी। नारद जी बोले, व्यास जी आपने भगवान की चरित्र की कथाएं तो बहुत कही, लेकिन अब आपको भगवान के प्रेम का ग्रंथ लिखना। अब आप ऐसा ग्रंथ लिखो जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके जीव के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागे। व्यास जी ने कहा कैसे लिखें। नारद जी के द्वारा यहां पर व्यास जी को चतुर श्लोकी भागवत सुनाई गई। इस भागवत में पहले 4 श्लोक थे, अहमेवा समेवाग्रे, इस प्रकार 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी को सुनाई गई। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कर दिया। नारद जी ने यहां व्यास जी को अपने जीवन की कथा सुनाई। नारद जी कहते, व्यास जी अगर भगवान को पाना हो तो उसके लिए मार्ग पर चलना पड़ता। अगर भगवंत की प्राप्ति करनी हो तो नारद जी कहते, व्यास जी बिना संत के भगवंत का दर्शन नहीं होता। ये जीवात्मा जब परमात्मा को पाना चाहती है तो जीवात्मा परमात्मा को तब तक प्राप्त नहीं कर पाती जब तक बीच में कोई महात्मा नहीं आता। नीचे से ऊपर आने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती? सीढ़ियों की। सीढ़ियां मेरे भाई, ये सीढ़ियां ही आपको ऊपर लाती हैं। और विचार करना, यही सीढ़ियां आपको, आपने देखा किसी के घर में चढ़ने की सीढ़ियां अलग और उतरने की सीढ़ियां अलग। वही सीढ़ियां आपको ऊपर भी लाती हैं और वही सीढ़ियां आपको नीचे भी लाती हैं। संत का संग हो जाए और सच्चा संत आपको ऊपर भी ले जा सकता। और कहीं काल नेमी जैसे बने बनाए संत का संग हो जाए तो ऐसा संत आपको नीचे भी ले जा सकता है। ओम ओम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम। ट्रबल करो, हल्का सा कह दो, ट्रबल करो हल्का सा। नारद जी कहते, व्यास जी मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। महाराज जी इधर आगे आ जाओ, आगे आराम से बैठो। नारद जी कहते, व्यास जी अहम पुरा दासी पुत्रः, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था।
मेरी माँ एक सेठ जी के घर में चौका चूल्हा करती थी। एक सेठ जी के घर में भोजन